अच्छा इख्तियार वली साहब, आपने तो अहमद कुंडी साहब की भी बात सुन ली। ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें चलाना नेशनल असम्बली में काफ़ी मुश्किल है। अब आप एक तरमीमी बिल ले आते हैं। पीका को वैसे ही कोई अच्छी उसकी रेपुटेशन नहीं है बैनुल-अक़वामी तौर पे। फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन आपने वेक है। और दूसरा बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अग्रीव्ड पार्टी हो ना हो आप शिकायत ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक लॉ प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। ये कहाँ से आ रहे हैं ये बिल? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, कि पेका का कानून को एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख लें। आपके मुल्क में जो एक्चुअल न्यूज़ हैं वो कितनी है और जो फेक न्यूज़ है उसका वॉल्यूम कितना है। मेरे ख्याल में 10% जो है आपके पास जो है ओरिजिनल और ठीक ठाक जो सच्ची न्यूज़ होती है वो नहीं होती। 90% पाकिस्तान में जो न्यूज़ है वो फेक है। और ये वॉर अगेंस्ट टेरर जो था, ये उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक जंग शुरू की जा चुकी है, जिसमें मेरे ख्याल में, मैं तो बिल्कुल आई एम वेरी मच क्लियर कि पीटीआई ने सोशल मीडिया को पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ इस्तेमाल किया, इदारों के खिलाफ इस्तेमाल अच्छा, अब बात यह है कि तो पीटीआई के हमने एक मेंबर को शौकत यूसुफ ज़ई को दावत दी थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया है आने से। मेरा ख्याल है कोई लड़ाई का सबब बना जिसकी वजह से वो अब नहीं आ रहे। खैर वो उनकी अपनी मर्जी है। तो चूँकि वो यहाँ पे नहीं है तो मुश्किल हो जाता है फिर कि हम वो कैसे डिफेंड करें। जी, वो करें, फिर डिफेंड बाद में करें, हमारे जाने के बाद ही कर लें। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है, इवन पीटीआई के अपने कारकुन ये मानते हैं कि जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का हमारे पास निज़ाम है और कारखाना है वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आए रोज़ फेक न्यूज़ छोड़ी जाती हैं और उससे पाकिस्तान को, देखिए, एक तरफ हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं, मानता हूँ आज़ादी इजहार था, खुल के था, सबके पास था। मैं अग्रीव पार्टी नहीं हूँ कोई, वही ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई तीसरा बंदा जाके मेरी शिकायत लगा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इससे कानून पीका का हो या कोई भी हो, कोई भी कानून बने, उसके लिए कोई खतरा नहीं है जिसके पास सच्ची खबर है। अच्छा चले, जिसके पास ओरिजिनल न्यूज़ है उनको कोई खतरा नहीं है, जिसके पास फेक न्यूज़ है उसको वो लोग डरेंगे। उसामा साहब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जी जिसके पास फेक न्यूज़ है उसको खतरा होगा, जिसके पास फेक न्यूज़ नहीं है उसको कोई खतरा ही नहीं है। वो कहते हैं जी 10% सच्ची खबर आती है, बाकी 90% सब फेक न्यूज़ है। जी, मेरे ख्याल से रिस्पेक्टेड मेंबर साहब अगर हमें बता दें कौन से रिसर्च के तहत हमें बता रहे हैं कि 90% फेक न्यूज़ है, तो इस पे आगे बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक नुक्ता हम भूल रहे हैं, वो ये है कि आप काउंटर इन्फॉर्मेशन करें। देखें, जो आपकी फेक न्यूज़ का मसला है दुनिया भर में है, बिल्कुल है, लेकिन इस पे केसेस करना, इसमें लोगों को जेल डालना एक इंटरनेशनल लॉ के तहत डिस्प्रोपोर्शनेट आप जो है एक उनको दे रहे हैं पनिशमेंट। और इसके अलावा फिर डिटर्मिनेशन आपकी कैसे होगी? तो क्या लिटमस टेस्ट होगा कि क्या फेक है क्या नहीं है? क्या आप तनकीद को फेक बोलेंगे या सही गलत बोलेंगे? और इसमें फिर अपना जो बयानिया है हुकूमत का वो स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कई इश्यूज पे आप बात ही नहीं करेंगे, मीडिया को बोलेंगे कि इस पे आप बात ना करें, आप इंटरनेट को बंद कर देंगे, तो फिर तो फेक न्यूज़ ही हर जगह फैलेगी। तो आप इंटरनेट को बहाल रखें, मीडिया को आप सेंसर ना करें, दबाव ना डालें लोगों पे, तो फिर जो सच्ची खबरें हैं वो ज्यादा जो है आपकी सोसाइटी में आएंगी। आप एक्स को भी बंद कर देते हैं और आप फिर सोशल मीडिया भी बंद कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, तो फिर तो जाहिर बात है फेक न्यूज़ ज्यादा होगी माशरे में। जी, ये मैं अहमद कुंडी साहब, मैं चाहूँगी कि इख्तियार वली साहब इसका जवाब ज़रूर दे दें, इससे पहले कि मैं आपकी राय लूँ। देखिए, उसामा साहब जो बात करें ना, आपने एक्स को ऊपर बंदिश कर दी, फिर आपने कहा बाहर से लोग जो हैं वो तंकीद करें, इधर आपने बंद कर दिया, आप कहते हैं कि जी अब उनसे लड़ो। मतलब डज इट मेक सेंस? उसामा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कौन सी रिसर्च के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी पंजाब कॉलेज का एक वाकया हुआ था कि एक बच्ची का रेप हो गया है। करेक्ट। बच्ची थी? नहीं थी, रैप था,
मगर वो फिर सच निकल आया ना, सच निकल आया निकल ना। आया ना। तो यही होता है कि सच जो है बेचारा तस्मे बांध रहा होता है और झूठ जो है तो वो रेस तो जीत मगर चुका इस होता है। कानून के बगैर निकला ना, तो ये कानून था ही नहीं। कानून तो इसीलिए होता है कि जब 2 लोगों को 4 लोगों को सजा मिलती है तो सैकड़ों लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वो आपने इस्तेमाल किया, आपने किसी कानून के बगैर आपने किया। आज उसामा साहब मुझे बताएंगे कि ये जो 1400 और 1500 लोगों की शहादतों का ऐलान हुआ था 26 नवंबर का, क्या वो ओरिजिनल न्यूज़ थी? तो वो फिर लोगों को पता चल गया। 4000 लोग, 4000 आप सुन लेना उसामा साहब, आप सुन लें फिर जवाब दे दें। 4000 लोग मिसिंग हैं, कोई वो खबर सच्ची थी? नहीं, मगर किस तरह स्प्रेड किया गया? इख्तियार साहब, तो ऐसी चीज़ों को आप हमें बताइए। मैं आपको भी कहता हूँ एंड ऑनरेबल जितने पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं, अहमद मेरा छोटा भाई है, उसामा भी मेरा छोटा भाई है, बता दे कि क्या व्हाट इज द बेटर वे। नहीं, मगर जैसे कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते,